Hello and welcome to the Tuition Baba, the world of infinite knowledge. So आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 को पढ़ेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड 0.2 इंटू 6। बेसिकली आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत आसान है। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको आती है वो मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद जितने डिजिट पहले डेसिमल लगे हुए हैं वो कैलकुलेट करके लिख दो। बहुत सिंपल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 0.2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 कर लो। 2 इंटू 6 कितना होता है? 6 2 जा 12, ठीक है। और कितने डिजिट पहले हैं डेसिमल? देखो यहाँ पे 1 डिजिट पहले है डेसिमल, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1.2। ये आंसर आ गया, ठीक है बहुत आसान। तो आपको यही करना है, ओके। ये जब कर लोगे तो बहुत इजीली आप सीख सकते हो चीज़ों को। चलो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 4.6 है, उसको नॉर्मली लिखते क्या है? 46। अगर पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉइंट अभी हटा दो, तो क्या बच गया? ये 46 इंटू कर लेते हैं 8। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 जा होता है 48, रिमाइंडर बच गया 4। 4 8 जा होता है 32 प्लस 4 36। तो क्या आंसर आ गया आपके? 368। लेकिन अब ध्यान दो कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल कहाँ थे? 4.6 पे, यानी एक डिजिट पहले थे। तो एक डिजिट पहले यानी 8 से जस्ट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 36.8। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। 2.71 इंटू 5, 2.71 इंटू 5। तो 271 लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 3 बच गया। 5 2 जा 10 प्लस 3 13। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? देखो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले, तो 1 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 13.55। यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 201 इंटू 4, 201 बोल देंगे अगर डेसिमल नहीं रहा तो, ठीक है। तो 201 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 1 4 जा 4, 0 4 जा 0, 2 4 जा 8, 804 हो गया। अब कितने डिजिट पहले हैं डेसिमल? एक डिजिट पहले, तो एक डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो 80.4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.05 यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7, क्योंकि 5 से पहले 0 0 लिख दो तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। इसलिए 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 35, ठीक है 35, ओके। तो 35 में कितने डिजिट पहले हमें डेसिमल चाहिए? 1 2 डिजिट पहले डेसिमल चाहिए, तो 1 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लिख देते हैं। अब डेसिमल से पहले 0 लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर 0.35 भी हो सकता है, या फिर इसी को आप 0.35 भी बोल सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21102 इंटू 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 0 4 जा 0, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, ओके। ये आ गया। अब कितने डिजिट पहले डेसिमल लगाना है? तो 1 और 1 2 डिजिट पहले, तो 1 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा 844.08। ये आपके आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 86 इंटू 2, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, ओके। अब कितने डिजिट पहले डेसिमल चाहिए? 1 2 डिजिट पहले, तो 1 और 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1.72। मैं सिंपल सा चीज़ बताऊं तो जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया वही इस पूरे एक्सरसाइज की सार है, मतलब जो समरी है वो यही है। कैसे समरी यही है? तो सिंपल सा चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, मल्टीप्लिकेशन आप 2 3 4 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आती है तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बस लास्ट में काउंटिंग तो आती है ना, काउंट करके आपको जो है डेसिमल लिख देना है कि कितने डिजिट पहले डेसिमल था, उतने ही डिजिट पहले डेसिमल बैठा दो, दैट्स इट। इतना आसान है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 3 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर मैं आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ क्या है हमारे पास? 5.7 सेंटीमीटर। विड्थ क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5.7 इंटू 3। तो मैंने क्या बोला? डेसिमल भूल जाओ पहले। तो 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 लिख दिया। अब डेसिमल को याद करो। डेसिमल कितने डिजिट पहले थे? डेसिमल कितने डिजिट पहले थे? एक डिजिट पहले। तो एक डिजिट पहले डेसिमल लिख दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17.1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार सेंटीमीटर थे ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितने बार सेंटीमीटर? 2 बार। तो सेंटीमीटर 2 बार लिख दिया हमने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं 13 इंटू 10। 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 130, 130। अब कितने डिजिट पहले? जीरो डेसिमल 1 डिजिट पहले। तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 13.0। अब 13.0 को आप 13 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे सर ये क्या बात हुई? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि 15.0000000 कितने भी जीरो है और इसके बदले अगर सिर्फ आप 15 लिख देते हो तो ये दोनों आंसर सही है। तो इसीलिए आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 36.8 इंटू 10। ठीक है, तो डेसिमल भूल जाओ, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3680 ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और कितने डिजिट पहले डेसिमल है? 1 डिजिट पहले। तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। और अभी मैंने बताया कि डेसिमल के बाद जीरो हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जीरो हो। तो अगर कुछ नंबर आएगा तो फर्क पड़ेगा। फिर मैं आपको आगे अगर आएगी प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 368। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1537 इंटू 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15370। और कितने डिजिट पहले डेसिमल है? 1 डिजिट पहले। तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लिख देंगे। और डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 1537 इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन। 16807 इंटू 10। तो क्या आ जाएगा? 16807 अब देखो कितने डिजिट पहले हैं डेसिमल? 2 डिजिट पहले हैं डेसिमल। तो चलो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाते हैं। 1 और 1 2 लगा दिया। अब देखो क्या आ गया आंसर? 1680.7 और जीरो भी है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 168.70 लिखो या फिर 1680.7 लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है डेसिमल के बाद। लेकिन याद रखना, डेसिमल के बाद अगर लास्ट में जीरो हो, जो कि इस केस में है 7 के ऊपर जीरो, तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। ओके, तो इस केस में दोनों आंसर सही है, लेकिन नीचे वाला आंसर ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 31.1 इंटू 100। तो किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा बात है, अभी भूल जाओ ये डेसिमल का है। 311 उसके ऊपर 2 जीरो लगा दो। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट से पहले। तो 1 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। लगा दिया। अब देखो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3110 आंसर हो गया। अब जीरो के उसके बाद जीरो के मतलब डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 156.1 इंटू 100। तो क्या करेंगे? 156100 और 1 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 1 डिजिट पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15610 और यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.62 इंटू 100। तो सिंपल सा सीरिया है 36200 और कितने डिजिट पहले डेसिमल है? देख लो काउंट करके। 2 डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले डेसिमल लिख दो। अब उसके बाद ये भी आंसर सही है, यहाँ तक भी छोड़ दो तो, और इसको सही से और लिखना है तो 362 आंसर लिख दो, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। 430,700 कर दिया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद।
और ये जो डेसिमल है 2 डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा 4307 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50, और एक डिजिट पहले है जीरो डेसिमल, एक डिजिट पहले डेसिमल लिख दो, यानी 5 आपका आंसर हो गया। 0.08 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 10 जा 80, और कितने डिजिट पहले डेसिमल है 2 डिजिट पहले, तो 1 2, 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लिख देंगे और डेसिमल्स पहले हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.8। अब इसके बाद 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, फिर 0 के बाद अगर कोई डिजिट होता तो हम लिखते, लेकिन सिर्फ 0 हो लास्ट में तो उसे नहीं लिखना है अगर डेसिमल के बाद 0 होता है तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो है नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन उस पर और बढ़ते हैं। तो 9 इंटू 100 क्या हो जाएगा 900, कितने डिजिट पहले डेसिमल है, एक डिजिट पहले, तो एक डिजिट पहले क्या करेंगे हम डेसिमल लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 90। ओके, उसके बाद 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 3000, और कितने डिजिट पहले हैं डेसिमल, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 2 डिजिट पहले हम क्या करेंगे डेसिमल लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 53.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन द 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में क्या करता है, 1 लीटर पेट्रोल में कितने ट्रेवल करते हैं 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितने तेल हैं अभी, कितने लीटर तेल हैं 10 लीटर्स ऑफ तेल में कितने ट्रेवल करेंगे, तो 55.3 इंटू 10। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5530, और कितने डिजिट पहले डेसिमल चाहिए 1 डिजिट, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लिख देंगे, और लेकिन डेसिमल के बाद क्या आ गया 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे 553 किलोमीटर इन कितने लीटर था 10 लीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, थोड़ा और पैनी नज़र रखोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे कि क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है। पहले हम देख रहे थे कि एक जो डिजिट है, एक जो नंबर है बेसिकली वो डेसिमल में है, और दूसरा जो नंबर है वो विदाउट डेसिमल है, लेकिन अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों नंबर जो है वो डेसिमल में है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था पहले कि एक नंबर में जो डेसिमल है उस डेसिमल को भूल जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। इस बार मैं क्या बोलूँगा, दोनों नंबर के डेसिमल को भूल जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो करते हैं 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 75। अब क्या करना है सर, डेसिमल कहाँ लिखें, 7 से पहले या 5 से पहले या 5 के बाद या 7 के बाद कहाँ लिखना है ये पता करना है। तो देखो इस बार हमें क्या करना है काउंट करना है, यहाँ पे कितना अंक से पहले डेसिमल है डिजिट से पहले, तो सर एक डिजिट से पहले, यहाँ पे कितना अंक से पहले डेसिमल है 1 डिजिट से पहले, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2, तो 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लिख देना है। आया समझ में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद दोनों नंबर में देखेंगे कितने कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, जितने डिजिट से पहले डेसिमल होगा उस दोनों को काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे एक डिजिट से पहले, यहाँ भी एक डिजिट से पहले, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितने होंगे 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे, तो 1 2, 2 डिजिट से पहले डेसिमल दे देंगे, और आपको पता है कि सिर्फ डेसिमल लिख देना थोड़ा नॉर्मल सा चीज़ है, तो उससे पहले आप एक 0 जरूर लगा दिया करो, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.75, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलो 517 इंटू 1 कर दिया, आंसर तो आ गया सर सिंपल 517, लेकिन कितने डिजिट पहले डेसिमल डालूं, तो 1 डिजिट यहाँ है 1 डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 2 डिजिट, तो 1 2, 2 डिजिट पहले डेसिमल लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5.17। ओके, चलो ये क्वेश्चन का जो है आप कमेंट में बताओगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, कितना डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, तो बिना डेसिमल का नंबर लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16 रिमाइंडर 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया 6336। कितने डिजिट पहले डेसिमल, तो यहाँ भी 1 डिजिट पहले, यहाँ भी 1 डिजिट, दोनों को जोड़ देंगे 2 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट पहले 1 2, 2 डिजिट पहले डेसिमल लिख देंगे,
तो 63.36 जो है हमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कमेंट में बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 5 इंटू 5। चलो करते हैं, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। सर डेसिमल कहाँ थे, तो देखो इसमें कितने डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले, इसमें कितने डिजिट पहले, 1 डिजिट पहले, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 डिजिट। लेकिन सर यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं, 1 डिजिट 2 डिजिट, अब हमें चाहिए कितना टोटल 3 डिजिट। 3 डिजिट पुराने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे 0 लिख देंगे और इसके बाद अब हम डेसिमल लिखेंगे। और डेसिमल से पहले आपको बताया कि 0 लिखना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.025। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 112 इंटू 15 कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पहले। तो 112 जा 112 इंटू 500 कितना, 5 कितना हो जाएगा 560, और 112 इंटू 1 112, दोनों को ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 5 + 1 6, और 1 का 1 ही रह जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे कितने डिजिट पहले डेसिमल है 1, यहाँ पे 1 यानी 2 डिजिट पहले और यहाँ पे 1 डिजिट पहले, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 डिजिट पहले, तो 1 2 3 डिजिट पहले लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.68, और लास्ट में 0 नहीं लिखा जाता है डेसिमल के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का 7, तो 1.07 इंटू 1.07 इंटू 0.02, हमें कुछ नहीं करना है, 107 इंटू 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा 214। कितने डिजिट पहले डेसिमल चाहिए, 1 + 1, 2 डिजिट यहाँ है, 1 + 1 2 डिजिट यहाँ है, तो 2 + 2 4 डिजिट पहले, 4 डिजिट पहले हमें क्या चाहिए डेसिमल। तो यहाँ हमें कितना है 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल, तो कैसे लगाएं, 4 डिजिट चाहिए। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि एक 0 पहले लिख देंगे और उससे पहले हम डेसिमल लिख देंगे, तो 0.0214 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद जो लास्ट 3 क्वेश्चन है उसको करना है। 1005 इंटू 105 करते हैं, तो 5 5 जा 25 और 10 5 जा 50, 0 0 0 0 5 0 0 1, सभी को ऐड कर देंगे तो 5 2 5 5 0 1, तो आपको आंसर क्या आ गया 105525। कितने डिजिट पहले डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2, यहाँ पे 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 डिजिट पहले, 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 यानी 10.5525। एक चीज़ और याद रखना है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होता है उसको डिजिट में पढ़ना है, नंबर में नहीं। मतलब इसको 10.5525 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 10.5525। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो 10101 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 10101, यही आएगा। कितने डिजिट पहले 2 + 2 4 डिजिट पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट पहले हम क्या करेंगे डेसिमल लिख देंगे, तो 1.0101। और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो 10001 इंटू 11 करते हैं, 1001 10001, दोनों को ऐड करेंगे तो 110011। ठीक है, कितने डिजिट पहले डेसिमल चाहिए, तो 1 2 3 डिजिट पहले, तो 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 110.1011 आंसर आ गया। अब देखो 0 के बाद अगर कोई डिजिट है तो हम उसे लिख रहे हैं, आया समझ में, नहीं तो अगर सिर्फ 0 होता डेसिमल के बाद तो हम नहीं लिखते। ओके, तो आई होप आपको ये डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत आसानी से समझ में आई होगी, बहुत आसान है। इसी तरीके से मैं आपको डिवीज़न भी सिखाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसे ज़रूर पूछें और क्लास को देखें, एंजॉय करें, एंड देन आप अपना एक्सरसाइज खुद से बनाने का कोशिश करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।